अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट कभी भी फैसला सुना सकता है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा इंतजामों को लेकर लगातार बैठक कर रही है। उधर सीजेआई ने यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ एक मीटिंग की, सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी ली। अयोध्या पर फैसले से पहले सुप्रीम चर्चा, यूपी के अधिकारियों के साथ सीजेआई की बैठक, यूपी के मौजूदा हालातों पर ली जानकारी, मुख्य सचिव डीजीपी ने दी इंतजामों की जानकारी। सरकार सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध। अयोध्या को लेकर हर तरफ हलचल तेज है और मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट यूपी में सुरक्षा इंतजामों पर खास नजर रखे हुए है। यही वजह है कि अयोध्या पर सुप्रीम फैसले से पहले चीफ जस्टिस ने यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्य सचिव और डीजीपी ने उन्हें सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे राज्य में शांति व्यवस्था बनी रहे। सरकार प्रत्येक स्तर पर इसके लिए तैयारियां कर रही है। सभी जगह शांति कमेटियों की बैठकें की गई हैं। प्रदेश में अब तक लगभग 16,000 बैठकें हो चुकी हैं। थाना स्तर पर भी हो रही है, जिला स्तर पर भी हो रही है, प्रदेश स्तर पर भी हो रही है और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी बड़ी गहन समीक्षा कर रहे हैं। सभी जगह आवश्यक बंदोबस्त कर लिए गए हैं और हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इसमें जन जन का सहयोग लिया जाए। उधर आरपीएफ ने भी फैसले के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया है। प्लेटफॉर्म में खास व्यवस्था रखने के लिए कहा गया है। जो हमारी सीसीटीवी यूनिट्स हैं उस पर जो हमारी मॉनिटरिंग है उसको अलर्ट करने के लिए कहा गया है। फिर स्टेशन के बाहर जो हमारा सर्कुलेटिंग एरिया है उसको तैयार रखने के लिए कहा गया है। जो पार्किंग एरिया है हमारा, पार्किंग लॉट है हमारा, उसके बारे में जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में कहा गया है। यार्ड्स जो हैं, यार्ड्स के बारे में कहा गया है। फोर्स को थोड़ा रीडिप्लॉय किया गया है कि जहां हमारे ज़्यादा फुटफॉल्स हैं, जहां ज़्यादा भीड़ें होती है वहां ज़्यादा फोर्सों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। देश की सबसे बड़ी अदालत देश के सबसे बड़े विवाद को लेकर अगले हफ्ते कभी भी फैसला सुना सकती है। ऐसे में अमन चैन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होना भी लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्र और प्रदेश सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और उधर प्रदेश में जो इंतजाम किए जा रहे हैं उन पर सरकार की भी नजर है। अयोध्या पर आने वाले संभावित फैसले को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बताया कि राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सार्वजनिक और संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि मामले का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आने वाला है। इसको लेकर के जो संभावित तैयारियां हैं, एक तो आपस में बातचीत का कार्यक्रम जारी है। प्रशासन लगातार सभी पक्षों से वार्ता कर रहा है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है वो सब उठाए गए हैं। तो हलचल हर तरफ है, तैयारी हर तरफ है। श्री राम जन्मभूमि न्यास बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य रामविलास वेदांती ने देशवासियों से अपील की है कि कोर्ट का जो भी फैसला आए सभी उसका सम्मान करें, क्योंकि ये किसी की हार या किसी की जीत नहीं है। उधर इंडिया इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने कहा कि सभी अदालत पर भरोसा रखें, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने माहौल को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने। पूर्ण विश्वास है कि फैसला न किसी की विजय की है न किसी के पराजय की है, बल्कि यह फैसला संपूर्ण देश के हित की है। संपूर्ण देश के हित के लिए हम लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं जो भी फैसला आए, चाहे रामलला के पक्ष में आए या और किसी के पक्ष में आए, सबको मिल करके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। कोर्ट का फैसला किसके हक में आएगा, किसके हक में आएगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये है कि जिसके भी हक में आए ना तो उनको ये जाहिर करना चाहिए कि सब हम बहुत खुश हैं, और जिनके हक में नहीं आता उनको भी इसकी रंज नहीं करना चाहिए, उसका गम या उसका अफसोस नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो कि बाइज्जत कोर्ट है
और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट है, उसका फैसला अगर आएगा तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट के ऊपर हर एक आदमी को एतमाद है, भरोसा है, यकीन है कि फैसला जो भी होगा वो मुल्क के फ़ायदे के लिए होगा, ना कि कम्युनिटीज़ के फ़ायदे के लिए होगा। ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की निर्णय भी हम लोग देखे हैं 2010 साल शायद, तो उस समय तो इतना हाई अलर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, कोई दंगा भी नहीं हुई, ये मॉक ड्रिल की क्यों जरूरत नहीं हुई उस समय। अभी क्या हो रहा है, लगता है कि कोई जंग छेड़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट है हमारे सबसे ऊपर, वो जो फैसला करेगा हिंदुस्तान के सब लोग मान लेगा, पहले भी मान चुके हैं, अभी भी मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं माहौल पैदा करना चाहिए कि भाई जंग छिड़ रहा है। तो अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं, जिससे सवाल उठते हैं शायद इस मामले की संवेदनशीलता, इसकी गहराई को समझ नहीं रहे हैं वो। 2010 और 2019 में बहुत अंतर है, इस बात को भी शायद वो समझ नहीं रहे। इधर केंद्र सरकार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा हटा ली है। अब गांधी परिवार को सीआरपीएफ की Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। मामले पर कांग्रेस का एक अपना रुख है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि ये राजनीतिक बदले के तहत ये कार्रवाई की गई है, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और एसपीजी और सरकार की तरफ से सरकार ये दलील देती हुई दिख रही है कि कई बार गांधी परिवार ने एसपीजी की सुरक्षा को दरकिनार किया है। जब वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो एसपीजी को साथ लेकर नहीं जाते। राहुल गांधी के विदेश दौरे का हवाला दिया है, वहीं प्रियंका गांधी के भी दौरे का हवाला देते हुए प्रियंका गांधी के बारे में ये कहा है कि कई बार प्रियंका गांधी ने एसपीजी के खिलाफ शिकायत की थी कि वो उनके निजी जो क्षेत्र है उसमें दखल अंदाज कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको ग्राउंड बनाकर एसपीजी की सुरक्षा गांधी परिवार से हटा दी गई है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और क्या उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव इस बार योगी बनाम प्रियंका होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी में 2022 के रण की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होगी। क्या प्रियंका कांग्रेस की ओर से सीएम पद का चेहरा होंगी? इस पर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, हालांकि राजनीति में इतनी लंबी भविष्यवाणी करना भी ठीक नहीं। प्रियंका जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की रोजाना हो रहे हैं कार्यक्रम, और भी ये गति प्रदान करेंगे। रोजाना हर रोज कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में मिलेगी, सबके दरवाजे मिलेगी। आपके एक जवाब में एक मेरा सवाल निकल के आ गया, आपने कहा प्रियंका जी के नेतृत्व में, तो ये माना जाए कि 2022 का जो रण है उसमें कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी ही होंगी? क्यों नहीं हो सकती। और अब एक और मसले की बात करते हैं जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है इन दिनों, बिजली विभाग में पीएफ घोटाले की बात, और इसे लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने एक बार फिर यूपी सरकार पर निशाना साधा। अजय कुमार लल्लू ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान कही कि वो इस वक्त भी अपने स्टैंड पर कायम हैं और जो आरोप उन्होंने प्रदेश सरकार पर, खासकर ऊर्जा मंत्री पर लगाए हैं, उन आरोपों पर अडिग हैं। पीएफ घोटाले को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी मौजूद हैं हमारे साथ, हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप एक तरफ बिजली कर्मचारियों की और पीएफ घोटाले की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा मंत्री खुद आपको नोटिस भिजवा रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्टता के साथ बताऊं, जहां इनको 7 सवाल का जवाब देना है, हमने सरकार से जानना चाहा और सवाल किए कि आखिर किन परिस्थितियों में 2600 करोड़ रुपया डिफाल्टर कंपनी में निवेश करने का काम किया गया। 17 मार्च के बाद लगातार इन्हीं की तो सरकार में निवेश हुआ है। कहाँ सोए हुए थे? कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे। अगर आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ट्वीट नहीं करती तो ये सरकार तो जागी भी नहीं रहती। अगर मीडिया के साथियों ने दिखाया नहीं रहता तो ये सरकार तो जागी नहीं रहती। लगातार बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलन के माध्यम से मजबूती के साथ अपनी बात को उठा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि हमारे पैसे को निवेश कहाँ किया, कैसे डिफाल्टर कंपनी में कर दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन होगी, जवाबदेही कौन होगी। हमने 9 सवाल पूछा है इनसे कि इतने बड़े निवेश के लिए कौन सी टेंडर की प्रक्रिया अपनाई गई। कांग्रेस पूरी तौर पर हमलावर है और जो एक तरफ ऊर्जा मंत्री उनको नोटिस भेज रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, तो दूसरी तरफ ये सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं। कैमरामैन शरद तिवारी के साथ रंजना, न्यूज़ 18 लखनऊ।
तो एक तरफ कांग्रेस लगातार हमलावर है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार की ओर से जांच के सख्त निर्देश दिए गए हैं और ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि किसी भी निवेशक का पैसा नहीं डूबेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के DHFL PF घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व अधिकारी PK गुप्ता 3 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इस बीच आगरा में उनके घर पर तलाशी ली गई। PK गुप्ता को साथ लेकर EOW की टीम आगरा पहुंची, उनके घर की छानबीन की गई। इस दौरान जांच टीम ने आरोप लगाया कि PK गुप्ता जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई ताले जो खुलवाना चाहती थी टीम, जब PK गुप्ता ने उन तालों को नहीं खोला तो उन तालों को तोड़ा गया। बाकायदा मैकेनिक बुलाकर तालों को तोड़वाया गया और घर की तलाशी ली गई। पहुंचे हुए हैं, डिजिटल लॉक है। इधर नोटबंदी के 3 साल पूरे होने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तंज कसा उन्होंने सरकार पर और नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी आई है, यह आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए। देश का पैसा लोग लेकर भाग गए हैं। वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उस बच्चे को पेश किया, खजांची जिसका नाम है, और उसका जन्म नोटबंदी के दौरान ही कतार में उसके पेरेंट्स लगे हुए थे, माता पिता, और तभी उसका जन्म हुआ था और इसी वजह से इस बच्चे का नाम खजांची रखा गया था। 3 साल का आज ये बच्चा हुआ। इस बच्चे को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर पहुंचे थे अखिलेश यादव। और ये जो बैंकें डूब रही हैं नोटबंदी से, कम खजांची को जन्मदिन पे 1100 रुपए तो देते तुम। अरे हमें खुशी है उन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया। इधर 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड मामले में समाजवादी पार्टी के संरक्षक और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव के खिलाफ चल रहे मुकदमे को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वापस ले लिया है। हालांकि मायावती द्वारा केस वापस लेने की खबरों पर शिवपाल यादव ने कहा कि मामला 9 महीने पहले ही कोर्ट में खत्म हो चुका है, ऐसे में अब इसे वापस लेने का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत पहले मामला कोर्ट से खत्म हो चुका है, बहुत पहले खत्म हो चुका है। करीब करीब मेरी समझ में 9 महीना पहले हो चुका है। चीजें अब निकल के आ रही है इस मामले में। अब पता नहीं कैसे कहां से वायरल हुआ है, ये 9 महीना पहले खत्म हो चुका। हालांकि मायावती ये जरूर कह रही हैं कि बार बार अखिलेश यादव की ओर से अपील की गई कि ये केस वापस लिया जाए और तभी उन्होंने इस केस को वापस लेने का फैसला लिया। इधर दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हुए विवाद को लेकर बाराबंकी में भी अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर दी। इस दौरान वकीलों ने एक जज के कार्यालय में घुसकर उनके साथ बदसलूकी की और उनके स्टाफ के साथ मारपीट भी की। जज ने एसपी को पत्र लिखकर बदसलूकी के लिए वकीलों के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा है। आरोपों के मुताबिक करीब 50 से 60 वकील संदीप जैन नामक जज के कार्यालय में घुसकर बदसलूकी करने लगे थे और उत्पात मचा रहे थे। उन्होंने उनके स्टाफ के साथ भी मारपीट की। ये जज को उनके दफ्तर में जाने नहीं दे रहे थे और जब जज ने दफ्तर में जाने की जिद की तो उनके साथ मारपीट की गई। इधर हमीरपुर के एक परिवार के 30 लोगों ने पुलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द ही कैद से मुक्त करवाया जाए। परिवार में मासूम बच्चे भी हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला है क्या, देखिए ये रिपोर्ट। हमीरपुर के पहरा गांव का रहने वाला ये परिवार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बंधक बना हुआ है। आरोप है कि ईंट भट्टा मालिक आए दिन इनके साथ मारपीट करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है। आलम यह है कि साईं भट्टा संचालक इनसे दिन रात मजदूरी तो करवाता है मगर खाने पीने को कुछ नहीं दे रहा। हम सर ग्वालियर में भट्टा में बाबूजी चढ़ाई हमें बहुत खाएगा नहीं देते, मारते हैं बाबूजी, हमारे आदमी के मारते हैं, बाल बच्चे के मारते, बाबूजी बचाइए। एक ही परिवार के 30 लोग ग्वालियर के उठीला थाना क्षेत्र के भटोली गांव मजदूरी करने गए थे, जहां भट्टा संचालक ने उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव किया। इस पर जब मजदूरों ने वापस हमीरपुर आने की ठानी तो बंधक बना लिया। किसी तरह परिवार के 2 सदस्य वहां से भागने में कामयाब रहे और हमीरपुर पुलिस को अपनी आप बीती बताई।
आए थे कि हम लोग को चोरी से भाग के आ गए, हमारा वहाँ पूरा परिवार फंसा है। बचकर आए दोनों सदस्यों ने मांग की है कि जल्द ही उनके परिवार को भट्टा संचालक के चंगुल से मुक्त कराया जाए और संचालक पर कार्रवाई की जाए। कारण प्रक्रिया है, उसके बाद यदि उनके द्वारा कुछ गलत किया जा रहा होगा तो उस पर कार्रवाई की। ग्वालियर के भटोली गांव में कैद इस परिवार को उम्मीद है कि जल्द उन्हें भट्टा मालिक की कैद से मुक्त कराया जाएगा और जल्द वो हमीरपुर वापस आ सके। बांदा से अंकित कुमार, न्यूज़ 8। तो आजादी के